हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डॉक्टर रोमांटिक का सीज़न 3 फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खाली करने को कहा जाता है, क्योंकि फायर तेज़ी से ट्रामा सेंटर और दोलदम हॉस्पिटल की ओर फैल रही थी। जैसा कि हम इस एपिसोड में देखते हैं कि सभी पेशेंट को बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ भाड़ और भगदड़ हो जाती है। फिर हम ईयरम को देखते हैं, जो कि डॉक्टर जेंग से युंगतेंग के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे युंगतेंग हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ हम मिस ओ को देखते हैं, जो कि सभी स्टाफ मेंबर से सभी पेशेंट को बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। फिर वहाँ पीछे युंगतेंग भी आ जाता है और वह कहता है कि क्या आपने डॉक्टर किम को कहीं देखा है, क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी पेशेंट को कार में बैठाकर वहां से दूर ले जाया जा रहा था, जहां पर डॉक्टर हिंजू और इंजू अपना अपना सामान लेकर बाहर की ओर जा रहे थे। तभी डॉक्टर हिंजू को डॉक्टर किम का कमरा दिखता है और वह उसमें अंदर चला जाता है। उसे वहां पर एक कैसेट मिलती है, जो कि डॉक्टर किम के सपनों के बारे में थी। और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और हमें ट्रामा सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी स्टाफ मेंबर एक साथ खड़े थे, जिसे डायरेक्टर पार्क पूछती है कि तुमने सभी पेशेंट को यहां से बाहर निकाल दिया है, अब तुम भी यहां से जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से इंसू और मिस ओ भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर इंसू पर जा पहुंचता है, जो कि ज़रूरी सामान को बैग में भर रहा था। तभी उसके पास ईयरम की कॉल आती है, जो कि उसके लिए बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसे वह कहीं भी नहीं दिख रहा था। युंगटेंग ईयरम को चेक करने के लिए बाहर जाता है, तो वह उसे बाहर ही खड़ी मिल जाती है और वह ईयरम को देखने लगता है, जो कि उसे बार बार कॉल कर रही थी और उसके लिए परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि युंगटेंग ईयरम के पास जाने ही वाला था, तभी पीछे से वहाँ पर इंसू आ जाता है और वह उनसे पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर किम को कहीं देखा है, और युंगटेंग इंसू के साथ चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ युंजी और बोजिन को देखते हैं, जिसके पास इंसू आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर किम को कहीं देखा है, क्योंकि वह कहीं दिख नहीं रहे हैं। तभी ये तीनों मिलकर डॉक्टर किम को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तोंगजू भी ऊपर से आता है और वह बोजिन से पूछता है कि क्या हुआ, तो बोजिन उसे बताता है कि डॉक्टर किम कहीं मिल नहीं रहे हैं। जो भी बोजिन के साथ मिलकर डॉक्टर किम को ढूंढने लगते हैं। वह चारों डॉक्टर किम को ट्रामा सेंटर के हर एक जगह चेक करते हैं, पर उन्हें डॉक्टर किम कहीं दिखाई नहीं देते। वहीं हम दूसरी तरफ मिस ओ डायरेक्टर पार्क को देखते हैं, जो कि डॉक्टर किम को ही ढूंढ रहे थे। तभी मिस ओ को डॉक्टर किम एक कमरे में शांत बैठे हुए दिख जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर किम को पिछले एपिसोड में जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वह उनकी लड़की की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तभी मिस ओ इंसू को कॉल करके बताती है कि डॉक्टर किम मिल गए हैं और इंसू सभी के पास मैसेज करता है कि डॉक्टर किम मिल गए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मिस ओ डॉक्टर किम के पास जाती है और वह उनसे पूछती है कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। डॉक्टर किम कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस हॉस्पिटल को लास्ट बार देख रहा था। और मिस ओ कहती है कि आपको यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। तभी डॉक्टर किम और मिस ओ आपस में बात करने लगते हैं। मिस ओ उन्हें अपनी पॉकेट से एक कैंडी देती है और डॉक्टर किम उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और तोंगजू, बोजिन, इंसू और सभी को भी ये आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि बादलों की आवाज़ थी। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ खड़ा था, जो कि आसमान की ओर ही देख रहे थे और युंजी और बोजिन भी बाहर ही देख रहे थे। तभी हमें बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती हुई दिखाई जाती है और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ स्टाफ बहुत खुश होने लगते हैं, मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा हो। यह बारिश उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर हम पैरामेडिसिन को देखते हैं, जिसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, बारिश की वजह से आग भी बुझ जाएगी। इंसू, डायरेक्टर पार्क और दोंगजू भी बाहर बारिश को ही देख रहे थे।
तभी हम देखते हैं कि मिस ओ और डॉक्टर किम के पास भी मैसेज आता है कि बारिश की वजह से सिचुएशन कंट्रोल में है। यह न्यूज़ सुनकर डॉक्टर किम और मिस ओ दोनों ही बहुत खुश होते हैं। युनजे इस मैसेज को पढ़कर बूजिन से कहती है कि थैंक गॉड, आज हम बच गए, बारिश टाइम पर आ गई। और फिर दोबारा से हम इंसू को देखते हैं जिसके पास इयरम आती है और वह उससे कन्फेस करती है और सॉरी भी मांगती है। दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है और वह एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों आपस में किस करते हैं। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी हम असेंबली वोमेन को देखते हैं जो कि ट्रामा सेंटर के अंदर आती है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वह वहां आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वहां उसे कोई दिख नहीं रहा था। वह वहां ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि कोई है। उसकी आवाज़ सुनकर तभी बूजिन और योंजू आते हैं और वह उनसे आकर कहते हैं कि क्या हुआ। कार की ओर इशारा करती है। बाकी स्टाफ मेंबर्स भी उसकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाती है। बूजिन कार को चेक करता है तो उसे असेंबली वुमेन के दोनों असिस्टेंट कार में बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। वह उनको जल्दी से ट्रामा सेंटर के अंदर लाता है। एक असिस्टेंट के पेट में एक लकड़ी घुसी हुई होती है और वह बहुत ही बुरी हालत में होता है और दूसरे असिस्टेंट को युंगतेंग सीपीआर दे रहा था पर वह होश में नहीं आ रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोंगजू भी वहां पहुंच जाता है और वह सभी ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। दोंगजू भी उस पेशेंट को सीपीआर देने लगता है। यह सबको असेंबली वुमेन बाहर से देख रही थी। सभी डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। रात से सुबह हो जाती है डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए। तभी असेंबली वुमेन उठकर आती है और वह उनसे अपने असिस्टेंट की कंडीशन के बारे में पूछती है तो इंसू उन्हें बताता है कि अभी सर्जरी चल रही है, वैसे उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। वहीं हम ऑपरेशन रूम में दोंगजू और डॉक्टर किम को देखते हैं। दोंगजू डॉक्टर किम से कह रहा होता है कि आप तो बहुत जल्दी स्ट्रेच करते हो और वह अपने बिहेवियर के लिए उनसे सॉरी भी बोलता है। डॉक्टर किम कहते हैं कोई बात नहीं और तभी ऑपरेशन भी ख़त्म हो जाता है। वह बाहर की ओर चले जाते हैं। डॉक्टर किम बाहर आकर बूजिन और युनजे को सर्जरी करते हुए देखते हैं और वह उन सभी के बारे में सोचने लगते हैं कि यह सब मुझे कैसे और किस तरह से मिले थे। और यहाँ तक कि युनजे जो कि पहले हर सर्जरी में बेहोश हो जाते थे और बूजिन जो कि पहले मारपीट करता था और वह सभी के बारे में ऐसे ही सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर किम बाहर की ओर जाने लगते हैं और वहीं पर असेंबली वुमेन भी खड़ी थी जो कि उनसे अपने असिस्टेंट की सर्जरी के बारे में पूछती है और डॉक्टर किम उन्हें उनकी कंडीशन के बारे में बताते हैं और वे उसे समझाने लगते हैं कि तुम इस ट्रामा सेंटर को बंद करवाना चाहती थी ना। अगर आज ये ट्रामा सेंटर नहीं होता तो आज हम उन लोगों की जान भी नहीं बचा पाते। तभी असेंबली वुमेन डॉक्टर किम से माफ़ी मांगती है और उसे अपने बिहेवियर पर उसे शर्मिंदगी होने लगती है। डॉक्टर किम वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर किम डोलतम हॉस्पिटल में वापस आते हैं और सभी स्टाफ मेंबर से मिलते हैं। मिस ओ भी वहां आ जाती है और सभी आपस में बात करने लगते हैं। वह बहुत खुश थे कि बारिश की वजह से आज वह और उनके हॉस्पिटल बच गए। तभी हंसी मजाक में डॉक्टर किम कह देते हैं कि आज तो फ्राइडे है, आज कुछ काम नहीं है। तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं क्योंकि उनके अनुसार जो भी ऐसा कहता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट की भीड़ हो जाती है। तभी फ़ोन की रिंग बजती है और सभी लोग डॉक्टर किम की ओर देखते हैं। डॉक्टर किम फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत से पेशेंट ट्रामा सेंटर में आने वाले हैं। डॉक्टर किम सभी से कहते हैं तैयार हो जाओ, बहुत से पेशेंट आने वाले हैं और वह कहकर हंसने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कुरियर बॉय को देखते हैं। युनजे दुल्हाई के पास अपना पार्सल लेने आती है और डायरेक्टर पार्क दुल्हाई से ऊपर से इशारों में पूछते हैं तो दुल्हाई उनसे मना कर देता है। डायरेक्टर पार्क के लिए कोई पार्सल नहीं आया था इसलिए वे सैड होकर अंदर बैठ जाते हैं। तभी मिस ओ उन्हें कॉफ़ी देकर जाती है और डायरेक्टर पार्क का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। युनजे अपना पार्सल ओपन करती है जिसमें एक जेंट्स वॉच थी। वहीं हम बूजिन को भी देखते हैं जो कि अपना ड्रॉअर खोलता है जिसमें एक बॉक्स रखा होता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्टर किम को देखते हैं जो कि डॉक्टर जोंग को अपने पास बुलाते हैं और उसे उस सीढ़ी को दिखाते हैं जो कि हमने पहले भी देखी थी, जिसे कि डॉक्टर जेंग पहले देख रहे थे, जो कि उनके सपनों के बारे में है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर हम बूजिन, युनजे, ली रम, योंगतेंग, एरम और बाकी नर्स और स्टाफ मेंबर्स को देखते हैं। वह सभी युनजे और बूजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। युनजे और बूजिन वहाँ से शर्माकर चले जाते हैं तो एरम उन्हें बताती है कि वह दोनों एक साथ रहते हैं, तो सभी उनके लिए खुश होते हैं और यह सुनकर शॉक भी होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से उन सभी को घर पर बियर पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर युंगतेंग और एरम उनके लिए खाने के लिए लाते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम इंसू को भी देखते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ उससे मिलने आती है। उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा भी ख़त्म हो गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बूजिन के घर के पास जाता है, जहाँ पर बूजिन टेबल पर एक बॉक्स को देखता है जो कि युनजे ने वहाँ पर रखा था। इसमें वह उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और वह युनजे के पास जाता है और उसे रिंग पहना देता है। यह देखकर युनजे बहुत खुश होती है और वह बूजिन के पास आती है और वह दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं और वह एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर हम दोबारा से कुरियर बॉय को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर पार्क के लिए एक लेटर लाया होता है। यह लेटर कोर्ट से आया होता है। असेंबली वुमेन ने अपना केस वापस ले लिया था। यह देखकर डायरेक्टर पार्क और डॉक्टर किम बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रामा सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर बूजिन डोंगजू बूजिन से कहता है कि तुम 3 फिंगर के साथ भी अच्छी सर्जरी कर लेते हो, अब तुम्हें ट्रामा सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। और वह वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बूजिन अपना ट्रामा सेंटर का कोट पहन लेता है और वह उसे कर बाहर आता है और उन सब की एक टीम तैयार होती है, जो कि पेशेंट को देखने के लिए पूरी तैयार थी। वहीं हम लास्ट में देखते हैं कि एक औरत अपनी कार से उतरी होती है, जिसका फेस हमें अभी दिखाया नहीं जाता और वह दौलतम हॉस्पिटल की ओर जाती है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यह इस ड्रामे का फाइनल एपिसोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो का जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया हो उसे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।